तो आते हैं आरआर स्टूडियो फिरोजाबाद के माध्यम से और देखते हैं। एक चेतावनी है कि कभी भी बड़े के पेट में मत घुसना। मित्रता करो तो बड़े, दुश्मनी करो तो बराबर से, बड़े के पेट में कभी मत घुसना। देखते हैं। और हमारी नाल पर संगति कर रहे हैं सोनू मुनि और हमारा चिंता बजा रहे हैं बच्चा बाबा। हमारे पास में बैठे हुए हैं हमारे ढोलक मढ़ने वाले गगन, जो नई ढोलकें मढ़ते हैं। और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मोहित कुमार। तो देखते हैं मोहित भाई के चौराहे पर सुनो मित्र, एक ऊंट कहीं मर जाता है और संजा को जो खत्म भव पर रात समय नियर आता है। एक ऊंट कहीं खत्म हो गया और जब रात का समय आया तब तक क्या हुआ सोनू भाई? ये रात समय जब हुई वहां पे सियार कहीं से आता है। एक गोदुआ आ गया सियार। ये रात समय जब हुई वहीं पर सियार कहीं से आता है और पूछ चिलंग से खावे को भैया फिर लगो लगाता है। सियार ने देखा कि जी बढ़िया मिलो भोजन, और सियार ने पूछ चिलंग से देखो कुछ नरम दिखाई दो तो भाई तक खावे को नंबर लगाए लो सियार ने। और खाते खाते अब सियार अंदर को घुसने लगा तो क्या हुआ? एक खाते खाते सियार वो और पेट में फिर घुस जाता है और पेट में फिर वो घुस गया है, मन मानो मांस को खाता है। इधर तो जब उसने देखा एक सियार गोदुआ ऊंट के पेट में घुस गया पीछे से खात खात, और जब सुबह निकला वो तो इतना होएगा मगन कि भाई आनंद आ रहा हो भीतर। जब सुबह निकला तब तक क्या हुआ? उसकी दुम थोड़ी जो घाम निकली तो चमड़ी तो सिकुड़ जाते, तो जो थोड़ो सो छेद करो वो छेद सिकुड़ गया। जब धूप लगी सोई, अब उसमें गोदुआ फंस गया। लालच किया उसने, अब गोदुआ जब उसमें फंस गया तो इधर क्या हुआ? अरे खाते खाते सियार मित्र फिर अंदर ही फंस जाता है और कोशिश करे निकलवे की, फिर निकल दादा नहीं पाता है। कोशिश कर रहा हुआ निकलवे की पर निकल नहीं पा रहा हो, क्यों कि घाम लगी और तैसी चाम सूख गो चमड़ी से वो फंस गो आई में। बड़ी कोशिश कर रहा है निकलने की, तब तक हुआ क्या? अब टक्करे मार रहा हुआ तो ऊंट हिलने लगा। अरे हिल रहा है इत ऊंट मित्र, एक संत कहीं से आता है और हिलते हुए ऊंट को देखे संत वहां रुक जाता है। संत ने आवाज लगाई, अरे भैया ये ऊंट मरी हुई लाश कैसी हर रही है, तुम कौन हो? और इस ऊंट अंदर से अब गोदुआ सोचने लगा कि निकले कैसे, कोई अकल सोचना चाहिए। तो जो महात्मा ने आवाज लगाई कि तुम कौन हो, सो ये अंदर से गोदुआ और खा बोलो। अंदर से गीदड़ बोला है,
हमको त्रिलोकी कहते हैं। जो कहीं हमको भगवान कहता है भगवान है हम। महात्मा जी बोले हमने सबरी जिंदगी लगाई थी भगवान नहीं मिले, हमें का मालूम ऊँट के पेट में भगवान रहता है। अरे हम पहले ढूंढ लेते कि अंदर से गीदड़ बोला है हमको परमेश्वर कहते हैं। हम जग का पालन करते हैं और ऊँट के पेट में रहते हैं। गौदुआ कहने लगा हमको भगवान कहते हैं परमेश्वर और हम संसार को पालन करते हो जब ऊँट के पेट में रहता है। महात्मा बोले जय हो भगवान मिल गए हमें तो। अंदर से गीदड़ बोला है हमको नारायण कहते हैं। हम जग का पालन करते हैं और ऊँट के पेट में रहते हैं। सोई महात्मा जी कहने लगे भैया ऐसा करो महाराज अब तुम मिल गए हो भगवान तुम दर्शन दो। कहने लगे ऐसे दर्शन हमारे न है के फिर दर्शन कैसे होंगे। अरे परमात्मा हो तुम तो दर्शन दो, कोई अंतिम उपदेश सुनाओ जीवन जीने का हमें कि हम जिंदगी कैसे जिए, कोई अंतिम उपदेश सुनाओ और हमें दर्शन दो। सोई एकदम से गीदड़ बोलो ऐसे ना दर्शन देंगे, दर्शन ऐसे देंगे कि तुम्हारे पास कमंडल है कमंडल। कहने लगे हाँ कमंडल हुआ तो कमंडल से जल भर के लाओ और ऊँट की दुम पे छिड़काओ, जब हम बाहर आएंगे तो अंतिम उपदेश आपको देंगे। और बोला गीदड़ क्या बोला अंदर से के पानी भर कर के लाओ और दुम के ऊपर छिड़काओ और लेके कमंडल तुम जाओ और हमें बाहर कड़वाओ। कमंडल लेकर के जल लाओ और ऊँट की दुम पे पिछाड़ी पे छिड़काओ और ऊँट की दुम पे जब छिड़काओगे तो इसकी खाल कुछ नरम हो जाएगी तो हम बाहर आएंगे तब तुम्हें अंतिम उपदेश सुनाएंगे। क्या किया जब खाल गर्म हो जाएगी, जब खाल नरम हो जाएगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा, जीने का मार्ग बताऊंगा, अंतिम उपदेश सुनाऊंगा। महात्मा जी ने सोचा कि लाओ भगवान ही मिल गए फिर कहाँ दर्शन होंगे। तो महात्मा जी ने क्या किया जी कमंडल से ले जाकर के जल छिड़का और जैसे ही दो मुस्की नरम हुई और गीदड़ उसमें से निकल के भागा। जब गीदड़ उसमें से निकल के भागा मगर क्या हुआ सोनू लाला, अब महात्मा जी पीछे पड़ गए। भगवान रुको, रुक जाओ भगवान रुक जाओ, हमें अंतिम उपदेश तो सुनाए जाओ। अंतिम उपदेश क्या है? सोई गीदड़ चिल्ला करके बोला कि अंतिम उपदेश यही है। क्या बोला? अरे कुछ भी करो मेरे भैया, और तने ही में खुश होना, और अंतिम उपदेश यही मेरा के बड़े की पेट में मत घुसना।
यही उपदेश है हमारा कि बड़े के पेट में कभी मत घुसना। तुम आ गए तासों में निकले आए, वरना निकल नहीं पाओगे। लाला सोनू, अरे जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो रास रचैया की जय बोलो। अरे काली देह पे खेल रचायो, जय बोलो नागनथैया की जय बोलो, जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो।